पत्रकार, रंगकर्मी और समाजसेवियों का मामला था। 2 अप्रैल की घटना है ये 2021 की। और नीरज कुंदेर जो रंगकर्मी है उनको पुलिस अरेस्ट करती है उनके घर से, तो उसी विषय में हम लोग थाने में गए थे, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ जो कृत्य हुआ था, कपड़े उतरवाए गए थे, मारपीट की गई थी, फ़ोटोज़ वायरल किए गए थे उसी मामलों के लेकर। लेकिन अभी 8-9 महीने हो गए, हम लोग नाले के चक्कर लगा रहे हैं, कोतवाली के चक्कर लगा रहे हैं, एसपी ऑफिस के चक्कर, लेकिन अभी तक हम लोगों को न्याय नहीं मिला है। और जिस फर्जी आईडी के आरोप में नीरज कुंदेर को पकड़ा गया था, उसके ऊपर वो आईटी एक्ट की धाराओं पे उसको जेल नहीं भेजा गया था। वो बाद में मुझे जानकारी मिली, हम लोग के साथ जब हम लोग लाकअप में थे तो बाद में हमको ये जानकारी मिली, उन्होंने बताया कि ये आप लोग पूछ रहे थे तो ये धाराएँ लगी है। तो हमने उनसे यही सवाल किया था टीआई साहब से कि सर आप उनको 151 लगाकर क्यों भेजा गया? तो उन्होंने फिर जवाब नहीं दिया। उसके बावजूद हम लोग के साथ मारपीट करते हुए फिर अंदर लाकअप में डाल दिए थे। और उसके बाद जब वो नीरज कुंदेर सेंट्रल जेल में थे, पड़रा में, सीधी में, उसके बावजूद वो आईडी जो फेसबुक आईडी तो एक्टिव थी, उससे पोस्ट आ रही थी उसके लेकिन आज तक उस पोस्ट के विषय में नहीं पुलिस ने ध्यान दिया कि किस व्यक्ति ने पोस्ट डाली है। फर्जी तरीके से नीरज कुंदेर को फंसा करके उसको जेल भेज दिया गया था। और हम लोगों के ऊपर भी आईपीसी की धाराएं उसी दिन लगाई गई थी अलग से। 151 लगा करके हम लोग को लाकअप में रखा गया 18 घंटे। और जो आईपीसी की धारा लगी आज तक उसका चालान नहीं पेश किया गया। और कभी सिंगरौली मुझे बयान के लिए बुलाया जाता है, कभी सीधी बुलाया जाता है। और अमित सिंह वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसपी थे जो भोपाल से आए थे पुलिस मुख्यालय से, तो वो भी आए थे। उन्होंने भी अपना निष्कर्ष दिया हुआ है जांच के बाद कि थाना प्रभारी को ही आरोपी बनाया गया था, मनोज सोनी जी को। आज तक उनके ऊपर एफआईआर नहीं हुई है। अगर एफआईआर नहीं हुई तो क्या वो निर्दोष हैं? अगर दोषी हैं तो एफआईआर होना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी ने भी आश्वासन दिया था, उन्होंने निलंबित किया था मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी ने कि जो भी है तो ऐसा बर्ताव होगा तो बिल्कुल नहीं बख्शे जाएंगे। तुरंत अभिषेक सिंह परिहार और मनोज सोनी जी को निलंबित। ओके कनिष्क जी, क्या कुछ मामला था? आप अभी फिलहाल में यहाँ सिंगरौली पुलिस अधीक्षक कार्यालय आए हुए थे। मैं कनिष्क तिवारी वही पीड़ित पत्रकार हूँ जिसके साथ बीते 2 अप्रैल 2022 में हमारा चीरहरण ही नहीं बल्कि पत्रकार बिरादरी का पूरी तरीके से चीरहरण किया गया था। और ये लगातार हम आज भी प्रताड़ित हो रहे हैं। प्रताड़ना के उस दौर की पराकाष्ठा तो हमसे पार की ही गई थी,